मैंने उनकी बेटे की शादी है और उन्होंने लाहौर जाना है, तो जी आप बात कीजिए। महमूद खान अचकज़ई साहब। जनाब स्पीकर, हमारी नई पार्लियामेंट का आगाज होने वाला है। आप चौथी या तीसरी दफा स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। जब स्पीकर पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक हालात से गुजर रहा है, पार्लियामेंट का हाल ये है, इतने चार्ज पार्लियामेंट, कोई किसी को बात करने नहीं देता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। इसकी वजूहात हैं। मैंने कोशिश की कि राजा साहब मेरी बात सुन लें, उन्होंने कल हमसे फिर हल्फ लिया, यही हल्फ आपसे भी लिया गया। इस हल्फ का आखिरी टुकड़ा ये है और हम सब से लिया गया, और ये कि मैं इस्लामी जोरे पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। जनाब स्पीकर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आइन को हमारी एस्टेब्लिशमेंट दरखूरे इतना नहीं समझती। हमारी एस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। हम किस तरह दिफा करेंगे इसका? नई पार्लियामेंट जनाब स्पीकर, ये नई पार्लियामेंट, मैं तजवीज़ करता हूँ गैलरीज में काइंडली प्लीज आवाजें ना कसें। हमारे ऑनरेबल मेंबरान स्पीकर, ये हाउस पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा हाउस है। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं, इसको लोग बेचने, यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है, जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वो गद्दार। अल्लाह खैर सी अप्रोच पे। जनाब स्पीकर, अगर आप वाकई पहला दिन है, मैं एक तजवीज़ करता हूँ। पीपल्स पार्टी बैठी है, हमारी जमहूरी पार्टी है। मियां नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो। इमरान खान भी अवाम की ताकत से, इस ताकत से आ गया है। आप अभी हमसे ये हल्फ ले लें, 4 रेजोल्यूशन पास कर ले। नंबर 1, ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। 1, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, पीपल्स पार्टी मानती है ये बात, नवाज शरीफ मानता है, ये यार लोग मानते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दें। दूसरा रेजोल्यूशन जनाब स्पीकर, कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी, ये बनाएगी। कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरमियान में। क्या नहीं जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं नाम नहीं ले सकता। हम पागल नहीं है कि हमारी एजेंसियां ना हो, हम पागल नहीं है कि ISI ना हो, फौज ना हो, लेकिन उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, सियासत से तौबा करनी होगी, वरना हम अवाम की ताकत से उनको चोंच देंगे, चौनियों में। हर उस जज को हम सलाम करेंगे, इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे, जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस कौमी असेंबली का इजलास जारी है और इस वक्त महमूद खान अचकज़ई इजहार ख्याल कर रहे हैं। कौमी असेंबली का इजलास जारी है। कौमी असेंबली में हंगामा खेज ये इजलास। कौमी असेंबली का नया स्पीकर कौन होगा, वोटिंग जारी थी और इसके बाद अयाज सादिक यहां पर कामयाब करार पाए। इसके बाद अयाज सादिक इस इजलास की सदारत करें। कुछ देर के बाद डिप्टी स्पीकर का भी रायशुमारी होनी है और उसके लिए 2 नाम सामने आए। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर आमने सामने हैं। जी हाँ, महमूद खान अचकज़ई कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल स्पीकर कौमी असेंबली का इजलास जारी था, जबकि उसमें अयाज
सादिक और आमिर डोगर आमने सामने थे। अयाज सादिक 199 वोट लेकर जीत गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट लिए और स्पीकर कौमी असम्बली का जो आज का था इजलास और वो फिर हार चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। अयाज सादिक कौमी असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब हुए, उन्होंने हलफ उठाया। खुफिया राय शुमारी में अयाज सादिक ने 199 वोट लिए थे और आमिर डोगर जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है, उन्होंने 91 वोट हासिल किए। खुफिया राय शुमारी में कुल 291 वोट डाले गए थे और स्पीकर अयाज सादिक का आमिर डोगर से मुसाफिया भी हुआ। अरकान असम्बली ने पुरजोश तरीके से अयाज सादिक को मुबारकबाद दी और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने हैं डिप्टी स्पीकर के लिए और स्पीकर के लिए रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने पहला वोट कास्ट किया था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बैरिस्टर गौहर, बिलावल भुट्टो और दीगर ने अपना वोट डाला और ख्वाजा आसिफ ने वोट कास्ट करते हुए वक्त अपनी ओपोजिशन को घड़ी भी दिखा दी थी। मुखालिफत की वो मुझे गए ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे। पीपल्स पार्टी के बेहतरीन वकील, मुस्लिम लीग के बेहतरीन वकील, इमरान खान की पार्टी के बेहतरीन वकील बैठ के रेजोल्यूशन फ्रेम करे कि जिन जिन जजों ने आईन का दिफा करते हुए मार्शल का साथ नहीं दिया, दे शुड बी डिक्लेयर्ड द हीरोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रेजोल्यूशन आना चाहिए और उनके बच्चों को वो सारी मराहत देनी चाहिए जो उनसे छीन ली गई थी। और जिन वकीलों ने, जिन जजों ने मार्शल की हिमायत की थी, उनसे तनख्वाहें वापस करके उन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए। चिट्ठे अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है जनाब स्पीकर, दूसरा जनाब स्पीकर रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, बहुत सारे गरीब इंसान जमहूरी तारीखों में, तारीख राहों में गोलियों से मारे गए। सिंध में, पश्तून वतन में, बलोच वतन में बिल्कुल गरीब गए। ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, ना उन्होंने कोई वजीर बनना था, उन्होंने कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए, वो भी तारीखों में पड़े हैं। उनके लिए रेजोल्यूशन आना चाहिए कि दे आर द हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी। शहीद है जमहूरियत के जो भी हैं, पंजाबी है, सिंधी है, हिंदू है, मुसलमान है, दे शुड बी डिक्लेयर्ड मार्टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उनके खानदानों को भी कुछ मिलना चाहिए। और बहुत सारे गरीब लोग जिन्होंने कुछ नहीं बनना था, उन्होंने खोड़े खाए, सेनेटर्स खोड़े खाए, सिंधियों ने, बलोचों ने, पंजाबियों ने खोड़े खाए, किसी ने उनको नहीं पूछा। जनाब स्पीकर, दे शुड बी डिक्लेयर्ड। जो भी करना है ये हमारे वकील बैठ के बात करें और आज से तीनों पार्टियां हमें वादा दें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इमरान खान की पार्टी, हमें ये वादा दें कि ये हमारा अल्लाह से वादा है, ये हमारा पाकिस्तान के वो से वादा है कि ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और कोई जर्नल, कोई जासूसी इदारा सियासत में हिस्सेदार नहीं होगा। जिन जिन जर्नलों ने जनाब स्पीकर जिस बोलने है और स्पीकर मुंतखब होने के बाद अयाज सादिक मलिक आमिर डोगर की नशिस्त पर भी गए थे और उनके साथ मुसाफिया किया। अयाज सादिक ने हामिद रजा और उमर अयूब खान से भी मुसाफिया किया, जबकि यूसुफ रजा गिलानी ने पुरजोश तरीके से उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर के इंतखाब का तरीकाकार ऐवान में मौजूद अरकान को बताया है, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब कुछ देर के बाद होगा। इस वक्त मेंबरान असम्बली एक एक करके इजहार ख्याल कर रहे हैं। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए और नाज़रीन मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं और जबकि दूसरी जानिब सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। देखिए, ये अभी बहुत कबल वक्त है, ये सेंट्रल लीडरशिप का डायलॉग हुआ है, उनको इसके बारे में ज्यादा मालूम होगा। ये यहाँ पर प्रोविंस में इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास नहीं है। जिसपे आपको थोड़ा सा अपना स्टांस साफ रखने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं कि आप जो लोग नाराज हैं या खराबी की तरफ जो लोग
वाले उनको इदारे में लाने की बात की। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम अपना रोड मैप देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है डायलॉग पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग के जरिए पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व किया है। जो वायलेंस है, जाहिर है वायलेंस जो लोग करेंगे, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि वो वायलेंस को छोड़कर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो हमारा पैराडाइम है उसका हिस्सा बन जाए, और उसमें हमारी ख्वाहिश होगी कि जितने भी लोग होंगे, कोई भी इशू होगा, अगर वो डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। देखें जी, हमारी जो लीडरशिप ने, पार्टी ने जो फैसला किया है, हम उसके पाबंद हैं, और कोई नए और पुराने की बात नहीं है। सब मिलकर इंशाल्लाह बलूचिस्तान की खिदमत करेंगे और सारा जालापन से ही खिदमत करेंगे। देखिए, उन्होंने अपनी एक मरकजी मजलिस आमला का जो इजलास हुआ था, जो हमें मीडिया की तौसत से पता चला था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो हुकूमतों का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन यकीनन हम उनसे बात करेंगे, और अगर अपोजिशन में वो हुकूमत में ना भी अपोजिशन में भी बात करेंगे, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएंगे, और ऐसा तनकीद जो बेहतरी के लिए होगी बलूचिस्तान के लोगों की, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और अपोजिशन के बगैर डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ही नहीं होता। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया, शुक्रिया जी। सरफराज बुक्की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब एक दफा फिर आपको लिए चलते हैं। कौमी असेंबली में अयाज सादिक की सदारत में इस वक्त इजलास जारी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार सदा अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, और अब अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें महमूद खान चकजई इजहार ख्याल कर रहे हैं। उससे पहले तमाम अरकान भी जो थे, उन्होंने आमिर डोगर, मलिक आमिर डोगर ने इजहार ख्याल किया, और अब महमूद खान चकजई कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत हो रहा था, और जिसके बाद उन्होंने जो था हल्फ